लोग बात करते हैं अबाउट द कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये वर्ड जो कोलेट्रल है ये कोई नया वर्ड नहीं है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने कोलेट्रल कई बार सुना होगा। लेट मी जस्ट गेट यू अ ग्लिम्स ऑफ इट कि आपने पहली बार इसे कहाँ सुना होगा। कोलेट्रल को जब पढ़ाया जाता था तो क्लास 11th में आपके टीचर्स इसे प्लेज वर्ड से जोड़ देते होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी कोलेट्रल वर्ड पढ़ाया जाता है तो ज़्यादातर केस में टीचर्स क्या करते हैं, कोलेट्रल वर्ड को प्लेज से जोड़ देते हैं। अगर मैं प्लेज को डे टू डे लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करूं तो इसे हम लोग कभी कभी मॉर्गेज भी कहते हैं। तो मॉर्गेज करना मतलब, प्लेज करना मतलब गिरवी रखना। तो किसी भी चीज को अगर हम गिरवी रखते हैं तो उस गिरवी रखी हुई चीज को कोलेट्रल बोला जाता है। और प्लेज करना या मॉर्गेज करना मतलब किसी चीज को गिरवी रखना, किसी दूसरे की कस्टडी में रखना। लेकिन यहां पर हमारे सिलेबस में ये जो वर्ड है कोलेट्रल, इसका मतलब मॉर्गेज बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब प्लेज करना भी नहीं है। ये जो वर्ड है कोलेट्रल, ना तो ये मॉर्गेज है और ना ही ये प्लेज है। यहां पर जो वर्ड है कोलेट्रल, इसका मतलब है एडिशनल। द वर्ड कोलेट्रल मीन्स एडिशनल। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑल्दो कोलेट्रल का नॉर्मल मीनिंग अगर आप डिक्शनरी वाइज भी जाएंगे तो प्लेज करना या मॉर्गेज करना ही होगा। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स के कंटेक्स्ट में कोलेट्रल पढ़ेंगे तो कोलेट्रल का कभी भी मतलब प्लेज करना या मॉर्गेज करना नहीं है। कोलेट्रल का मतलब है एडिशनल। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन लिया। आई बोरोड समथिंग फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। आई सपोज 2 लाख रुपए मैंने बैंक ऑफ इंडिया से एज अ लोन बोरो कर लिए, मतलब मैंने 2 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले लिए। बदले में बैंक ऑफ इंडिया ने मुझसे कहा कि आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, पैसा अगर मैं बैंक से उधार लूंगा तो मुझे बदले में कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया को 2 लाख रुपए का एक एसेट प्लेज कर दिया। मेरे पास 2 लाख रुपए का एक एसेट था, मैंने अपने 2 लाख रुपए का एसेट बैंक ऑफ इंडिया को प्लेज कर दिया। प्लेज कर दिया मतलब गिरवी रख दिया। मान लो वो एसेट और कुछ नहीं था, वो प्रॉपर्टी थी। 1 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू रह गई 1,80,000 रुपए। अब मैं बड़ा खुश, मैंने कहा पैसे आ चुके हैं बैंक से 2 लाख रुपए, एसेट मेरा गिरवी रखा गया है 1,80,000 रुपए वाला, 20,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि आज अगर मैं बैंक को पैसे दे के अपना एसेट वापस भी ले लूं तब भी मेरा ही नुकसान है। तो मैं खुशी से घूम रहा था और अचानक से बैंक ऑफ इंडिया का फोन आ गया। बोले सर आपके एसेट की वैल्यू हो गई है कम, हमें 20,000 रुपए के और एसेट्स ला के दो। मैंने कहा और एसेट्स होते तो तुमसे पैसे उधार क्यों लेता, अपने एसेट से ही काम चला लेता। तो बोले नहीं सर कुछ तो एसेट्स देने पड़ेंगे वरना हमारा लोन वापस करो। अब मैटर सीरियस हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने बैंक ऑफ इंडिया को एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के नाम पर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए एज अ सिक्योरिटी। मैंने कहा ये डिबेंचर्स रख लो, अगर मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाया तो तुम मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाना। ये जो एडिशनल डिबेंचर्स मैंने दिए हैं इन्हीं को कहा जाता है डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है सर। तो कोलेट्रल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो हम बैंक को देते हैं किसके बदले में, लोन के बदले में जो हमने बैंक से लिया है। समझ में आ रहा है सर। तो डेफिनेशन से लिखेंगे इसमें, when the debentures are issued to the bank, when the debentures are issued to the bank as, when the debentures are issued to the bank as an additional security, when the debentures are issued to the bank as an additional security, such issue is known as issue of debentures as collateral security. Such issue is known as issue of debentures as collateral security. Such issue is known as issue of debentures as collateral security with suspense account and without suspense। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमें एंट्री या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना हो विद सस्पेंस अकाउंट, विद सस्पेंस अकाउंट करने का मतलब क्या हुआ, हमने पहले बैंक से लोन लिया और लोन के बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए। तो एंट्री होगी हमारी बुक्स में, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है, टू बैंक लोन, क्योंकि हमने बैंक से जब लोन लिया तो हमें बदले में पैसा फ्यूचर में देना है।
तो मान लेते हैं कि आज मैंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, यहां पे अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपए, जितने रुपए का लोन मैंने बैंक से ले लिया। अब अगर मैं बैंक से पैसे उधार लूंगा तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, नॉर्मल हो गया। अब इस एंट्री के बाद जब मैं बैंक को अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा हूं एज अ सिक्योरिटी, तो एज अ सिक्योरिटी जब मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दूंगा तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस। यहां पे वर्ड ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा है डिबेंचर सस्पेंस। ये सस्पेंस वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअली मैं डिबेंचर्स नहीं दे रहा, बस डिबेंचर की सिक्योरिटी दे रहा हूं। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, और जितने रुपए के डिबेंचर्स दूंगा, तो मैं मान लेता हूं, सॉरी नहीं, डिबेंचर्स दे रहे हैं लेकिन इशू नहीं कर रहे। देखो डिफरेंस समझो, मैंने तुमको कहा ये मेरी कार है, रख लो जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। मैंने तुमसे कहा ये मेरी कार है, आज से तुम्हारी हो गई, देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं मेरी कार रख लो जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता, तो वो सस्पेंस हो गया, क्योंकि अभी कार तुम्हारी नहीं हुई है, मैंने सिर्फ तुम्हारे पास रखवाई है। इसीलिए मैंने लिखा है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, कि डिबेंचर चले गए लेकिन सिर्फ कस्टडी के तौर पर गए हैं, मालिक आज भी डिबेंचर्स का मैं ही रहूंगा। अब यहां पे जितने रुपए के डिबेंचर्स में दूंगा बदले में वो आएगा। तो मान लेते हैं मैंने 2,40,000 के डिबेंचर्स दे दिए सिक्योरिटी में, तो यहां पे 2,40,000 रुपए आएगा। तो डिफरेंस देखिए, यहां पर वो अमाउंट आती है जितने रुपए का लोन लिया, और यहां पर वो अमाउंट आती है जितने रुपए के डिबेंचर्स इशू करे। तो यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एंट्रीज पे स्टार्ट।